ओके, इस वाले अब जो है हमने क्या करना था इस वीडियो में, हमने अब ये करना था कि भाई जो एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस हमारा है लोकल स्टोरेज, ठीक है, हम लोकल स्टोरेज को एज अ डेटाबेस के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो भाई जाकर चेक करो कि अगर तो वहां पर कोई की बनी हुई है ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की, उसको लेकर आओ। कब? जैसे ही एप्लीकेशन आपकी रेंडर हो। और अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो जाकर बना दो और उसकी वैल्यू जाकर रख दो नल। सही है। अभी तक हमने यहां तक का काम किया था और आपके सामने चलाकर नहीं देखा था। अब मैं इसको सेव करता हूं, और सेव करने के बाद आउटपुट देखने से पहले मैं आपका आउटपुट चाहता हूं कि क्या लॉजिक सही लिखी है, क्या काम सही लिखा है। अपना नजरिया बताओ, अपना आउटपुट बताओ पहले, फिर हम जाकर देखेंगे। उसको छोड़ो ना भी। हाँ, तो लॉग आउट जब करेगा तो ऑथेंटिकेटेड यूजर की वैल्यू उड़ेगी ना, पूरी की थोड़ी उड़ेगी। आप वैल्यू उड़ाओगे ना, इसकी वैल्यू नल होगी। ये नल, इसकी या तो वैल्यू यहाँ पे या तो एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर ये नल होगा। अगर प्रॉपर्टी, अगर की ये जो ये हमने बनाई है, अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये मैंने लॉजिक लिखी है कि भाई जाकर उसको बना दो। ठीक है। सेव किया और मैं अगर आकर देखूं उसने कंसोल तो नहीं चलाया। एप्लीकेशन में अगर मैं जाकर देखूं वहां भी उसने नहीं चलाया। ओके, नो इशू। ऐसा करते हैं, रिफ्रेश मारकर देख लेते हैं कि भाई हुआ क्या। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और उसने अब मुझे यूजर नल ला कर दे दिया। सही है। यूजर नल क्यों ला कर दिया उसको अभी हम देख लेते हैं। एरर्स को हम खत्म करते हैं। ठीक है, एरर्स को हम खत्म करते हैं। और एप्लीकेशन में अगर मैं जाकर देखूं, सही है, उसने मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर जाके बना दिया और नल मुझे ला कर दे दिया। बिल्कुल सही काम किया। ठीक है, एप्लीकेशन रेंडर हुई। ठीक है, उसने कंडीशन चेक करी कि भाई ये है तो रेंडर कर देना, नहीं हो तो जाकर बना देना। उसने बना भी दिया और रेंडर भी कर दिया। रेंडर करने से हमें मसला इस वजह से नहीं है क्योंकि वो तो वैल्यू होगी ही नल। क्लियर? ठीक है, मेरे पास एक स्टेट बन चुकी है कहां पर, लोकल स्टोरेज डेटाबेस में, ऑथेंटिकेटेड यूजर के नाम की, जिसकी वैल्यू क्या है, नल। सही है। ओके, अब मैं आता हूं, इसको इसको इस कमेंट को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सेव करके अब मैं आ जाता हूँ यूज नेविगेशन के कंपोनेंट पर, और यहाँ पर मैं एक इफेक्ट बना लेता हूँ। मैं सिर्फ इस पूरे, ये फंक्शनैलिटी पहले ही बताओ, ये किस किस को नहीं समझ आई है, समझानी है? क्लियर है? ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पर। यूज इफेक्ट मुझे मंगवाना होगा तो कॉमा लगा के मैं यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करवा लूंगा। कहाँ से? रिएक्ट से। माउंटेड होके, बिल्कुल सही है। मुझे यहाँ पर ये चेक नहीं करवाना है, दूसरी वाली कंडीशन मुझे नहीं चलवानी है। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि भाई यूजर लेकर आओ। ठीक है, यूजर लेकर आओ। ठीक है, अगर नल नहीं है तो यूजर को देकर आओ। आता हूं कहां पर, कंसोल पर, और सेव किया। सेव, उसने मुझे यूजर बता दिया, नेविगेशन डॉट जेएस लाइन नंबर 20 है। क्लियर है? सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आपने इसको वहां से हटा दिया, वहां पे भी लगाया हुआ है, वहां पे भी लगाया हुआ है, अगर आप देखो तो वहां पर भी लगा हुआ है। सही है, लेकिन आपने फंक्शनैलिटी देखनी है, आपने लॉजिक मैच करनी है कि भाई वहां क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। अब आप देखो यहाँ एल्स लगा हुआ है और यहाँ से एल्स रिमूव हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या बोला, चेक करो जाके ऑथेंटिकेटेड यूजर नल तो नहीं है, नल नहीं है तो यूजर को लेकर आ जाओ। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू है नल। ठीक है, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट आना होता है और नहीं मिलता तो
नल आता है, ठीक है। और मैंने बोल दिया ऑथ यूजर यानी ऑथेंटिकेटेड यूजर, कॉपी किया कॉमा सेट ऑथ यूजर, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ऑथ नॉट ऑथ यूजर, इफ फेच यूजर है अगर, यानी कि नल नहीं है, सही है। अगर ये है तो क्या करो, सेट ऑथ यूजर में क्या रख देना, फेच यूजर, सही है। ये लाइन समझ आई? यानी कि फेच यूजर अगर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा अगर है, तो क्या करो, सेट ऑथ यूजर के अंदर फेच यूजर को रख दो। क्लियर है? ठीक है, मैं यहां पर आता हूं क्या पर, ऑर्डर्स पर, ठीक है। सबसे पहले डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, वापस आते हैं, ठीक है। क्लिक किया, लॉगिन पे जा रहा है, लेकिन ऑर्डर्स पे नहीं क्लिक हो रहा, क्यों? ट्रू किया हुआ है। ओके, हमने ऐसा नहीं करना, सही है, अच्छा जी। मैंने बोला डिसेबल्ड रहे कब, ऑथ यूजर डबल इक्वल टू नल, ऑथ यूजर अगर नल हो तो भाई आप डिसेबल हो। सेव किया, वापस आते हैं, प्रोडक्ट्स, साइन अप, लॉगिन, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे भी जा रहा है, सही है, क्यों? वापस आते हैं, लॉजिक गलत लिखी है, इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, सेव किया, वापस आते हैं, सही है। प्रोडक्ट्स पे भी जा रहा है, साइन अप पे भी जा रहा है, लॉगिन पे भी जा रहा है, ऑर्डर्स पे नहीं जा रहा, जबरदस्त हो गया। ये काम करना, ठीक है। हर उस चीज को होल्ड कर दो जब, जहां पर आपने नहीं लेके जाना, जहां पर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन में यूजर लॉगिन नहीं है और वो आपको रोक रहा है, पीछे आपका यही काम हो रहा होता है। मैंने हर टाइप के एप्लीकेशंस पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बताने का मकसद ये है, किसी भी ऐसे एक्शन पर, किसी भी ऐसे राउट पर या ऐसी जगह पर जहां आपने विजिट करना है, वहां पे ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है और वो आपसे लॉगिन मांग रहा है, तो वो पीछे इस तरीके से हैंडल हो रही होती है। बस ये है कि हम लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं, वो ऑफिशियल डेटाबेस यूज करते हैं, और क्योंकि हम आगे जाएंगे, अभी सारा अपना फुल स्टैक पढ़ेंगे, तो डेटाबेस से भी करके देखें। अभी तक यहाँ पे किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। नो, देखो ना, एक बार लगा हुआ है ये देखो ना, एक एरे लगा हुआ है, तो ये एक दफा चेक कर लिया, जो चेक कर लिया वो सेव हो गया। सर हमारे ऊपर ये दूसरे पेज में भी अगर चेक करवाना तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी लाइनें, 5 लाइन तो हैं, 5 लाइनें तो हैं भाई, कोई 15-20 थोड़ी लिखी हुई है। मार सकते हैं, उस पर भी आएंगे, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक चीज काफी जगहों पर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर स्क्रीन का अपना जो होता है सेक्शन चेक करने का, वो अलग होता है, वो एक जगह से आप नहीं चेक कर सकते, जगह से भी अगर आप किसी जगह पर रख दो, फेच करवाने के लिए एक चीज सबको सबको देनी पड़ेगी ना, तो बात वही हो रही है फिर। बात समझ आ रही है? ओके, अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हम आ जाते हैं किस पर, प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। प्रोडक्ट्स पर आ गया मैं, नेविगेशन बार क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, ऑर्डर्स पे क्लिक नहीं हो रहा, सही, कि आप नहीं जा सकते। अब मुझे ये बताओ कि भाई मुझे यहाँ पर भी सेम फंक्शनैलिटी लिखनी है, क्या लिखूंगा? भाई जाकर चेक करो कि क्या आपके पास प्रोडक्ट्स डेटाबेस में रखे हुए हैं, मतलब एप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट्स नाम की, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स नाम की एरे बनी हुई है, अगर है, उसमें डेटा है, तो लाकर यहाँ रेंडर करवा दो, और अगर नहीं है तो जाकर बना दो। हाँ भाई, ये काम हो जाएगा, करते हैं अभी फटाफट, हाथ पे हाथ, हम कर तो चुके हैं, उसी को कॉपी करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कहाँ पर आता हूँ,
प्रोडक्ट्स इधर है, ये रहा, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो आप एक काम करें ना भैया, एक काम करते हैं कि देखो यार एम्प्टी यूज इफेक्ट में काम हो रहा है, सही है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो चीज चेक हो रही है, ये जो चीज चेक हो रही है, इसके साथ साथ ही काम कर देते हैं, सही है, इसके साथ साथ ही काम कर देते हैं, सही है। एल्स इफ लगेगा यहाँ पर, एल्स इफ दिस, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोडक्ट, जी करते हैं ना भी, देखते हैं ना भी भाई, सब कुछ करके देखेंगे, आपके हर बात का जवाब देके ही मैं जाऊंगा। DUCTS प्रोडक्ट्स लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, माइनस नल नहीं, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है, सही है, अगर तो नल नहीं है तो लेकर आ जाओ, लेकिन अगर नल है यानी कि है ही नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे? हो जाएगा इससे मेरा काम, फॉल्स ऑपरेटर, अगर वो है ही नहीं तो फिर क्या करो, इसी लाइन को कॉपी करते हैं, ऊपर जाते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम प्रोडक्ट लिस्ट, DUCTS जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वहां पर मैंने रखवा दिया एम्प्टी एरे। हाँ भाई, समझ आया, जाकर चेक करते हैं। वापस आया मैं इसको नहीं अब छेड़ूंगा, मैं सिर्फ कंसोल को देखूंगा, सेव किया, और यहाँ पर उसने अभी तक कोई एरर नहीं दिया है, क्योंकि जो हमारे पास आ रही है वो बेकार वार्निंग्स है, वो कोई ऑफिशियल एरर्स नहीं है। एप्लीकेशन में आया, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है, रीलोड रिक्वायर्ड, रीलोड मैंने कर दिया है। ये जो आपके पास यूजर नल आ रहा है, ये आपके पास नेविगेशन से आ रहा है, इस नेविगेशन के कंसोल को हम अभी थोड़ी देर में बंद कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के पास में आता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन के पास में आया तो उसने मेरा काम नहीं किया, उसने मेरा काम नहीं किया, क्यों नहीं किया देखो, सही है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोडक्ट लिस्ट, देखो एक उधर तो अभी हमारे पास नल है, ठीक है, सही है, मैं तुम्हारी बात को भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि किधर हर बंदा देखेगा, लेकिन पेज तो एक ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे चेक करवाना है, पर हमने पहले देख तो लें कि डेटाबेस में रखे हुए भी हैं, पहले तो वो करना है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं, ये भी अगर आपने नहीं ट्राई करा तो अब आपको पता चल जाएगा। ये क्या काम कर रहा है, जब आपका हुक रेंडर होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा तो वर्क करेगा, ठीक है। सेम काम कर लेते हैं एक और बार, ठीक है, दिस टाइम, सही है, यहां पर मैंने लिख दिया फॉर यूजर, सही है, और यहां पर हम कर लेते हैं फॉर प्रोडक्ट, सही है, फॉर प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, ओके। जाओ चेक करो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोडक्ट लिस्ट, कॉपी किया, अगर वो नल तो नहीं है तो फिर क्या करो, फेच, क्योंकि फेच तो हमने करवानी है, प्रोडक्ट DUCTS इक्वल टू, कॉपी किया, और फेच प्रोडक्ट्स, ऐसा करते हैं कि जो नेविगेशन में ये रखा हुआ है ऑथ यूजर, इसको बंद कर देते हैं ताकि ये वाला कंसोल ना चले। वापस आते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पर मैं खोल देता हूँ प्रोडक्ट्स,
PRODUCTS प्रोडक्ट्स, फेच प्रोडक्ट्स, सही है। और कॉपी किया इसको, नहीं तो अगर है तो लेकर आ जाओ, नहीं तो सेट करवा दो जाके प्रोडक्ट लिस्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एम्प्टी एरे, कंट्रोल जी, इसको हटा के एम्प्टी एरे जी, समझ आया, सही है। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं, सेव किया, वापस आया, मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है। दैट मीन्स सक्सेसफुली आपके पास दो स्टेट्स ऐप डेटाबेस में बन चुकी है, सही है। इस तरह काम करना था, जो बोल कर मैं गया था वो ये बोल कर गया था, सही है। यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड यूजर की जो स्टेट आपके पास डेटाबेस में रखी हुई है, यहाँ पर यूजर सेव होगा। ये जो प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास रखी हुई है, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स गिरेंगे, क्लियर है, सही है। अब आपने, अभी हम इन दोनों चीजों पर नहीं काम कर रहे, ऑथेंटिकेटेड यूजर और प्रोडक्ट लिस्ट पर। सेम चीज एक और काम करनी है, किसके लिए, वो साइन अप के पेज पर होगी, साइन अप, ठीक है। अब हम साइन अप पर चले जाते हैं। साइन अप पे आपके लिए कितनी चीजें होंगी, आपके पास होंगी नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस, ठीक है। नेम क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो नेविगेशन बार कर राइट पर आपको नेम दिख रहा है, यहाँ पर हमें नेम लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से जाते हैं और ऑर्डर्स को भी हटा देते हैं, ऑर्डर्स पे हम काम नहीं कर रहे हैं, लॉगिन पे आज काम नहीं करेंगे, हम साइन अप पे चले जाते हैं। और ठीक है, यूज क्लाइंट सबसे पहले, यूज CLIENT जी, हाँ, कैसे कैसे उड़ाएगा, डेटाबेस नल नहीं था, सही है। नहीं नहीं, ये चलेगा ना फिर, ये चलेगा फिर, ये चलेगा भाई, सही है, समझ आ रही है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। वापस आते हैं और यहाँ पर अब हम सबसे पहले यार एक यूआई बनानी पड़ेगी, और वो हम बना लेते हैं बहुत बेसिक सी। मैं एमडीबी भी यूज नहीं कर रहा, मैं फटाफट जो बेसिक सी यूआई है वो बनाऊंगा, ठीक है। क्या क्या चाहिए होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। साइन अप स्क्रीन, और मैं यूज करूंगा लेबल, क्यों यूज करते हैं, लेबल, नेम, और इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट किधर है, नॉट टेल टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, सही है, एक हो गया। और इसके साथ मुझे एक लगाना होगा BR/, क्योंकि वरना वो फिर बराबर से ही आ जाएगा, BR/ लाइन ब्रेक, कॉपी किया, 2 3, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, EMAIL, और टाइप में क्या कर दूंगा, ईमेल, ईमेल, सही है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ abc@xyz. सही है, ईमेल हो गया, और इसके अलावा हो गया पासवर्ड, पासवर्ड टाइप क्या आएगा, पासवर्ड, और यहाँ पर हम लगा देते हैं 5 * 1 2 3 4 5, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे पास एक आ जाता है बटन, सही है, साइन अप, आप लगाना ना, आप जिसकी यूआई सबसे अच्छी होगी, अच्छे नंबर उसी के आएंगे, सही है। आपने चेक बॉक्स भी लगाना है, ठीक है, एडमिन और उसके लिए, सही है, ये अच्छा वो है,
सही है, उस पर भी आते हैं। ठीक है, उस पर भी आएंगे। सेव किया, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐड जो है वो सिर्फ कौन कर सकता है, एडमिन, यूजर ऐड नहीं कर सकता। क्या प्रोडक्ट, सही है। सेव किया, वापस आते हैं। तो मेरे पास एक ढाई बेकार लेवल का फॉर्म रेडी हो चुका है। सही है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जो है ना, इनको स्टेट्स के साथ डेटा सेंड करके कंसोल में ले आते हैं। सही है, आ जाते हैं। कितनी स्टेट्स बनेंगी, सही है, एक या तीन, एक में भी हो सकता है। चलो एक वाले बताओ किस तरह करेंगे। कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, सही है, और ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जबरदस्त, ठीक है। फॉर्म स्टेट्स, ठीक है, कॉपी किया, कॉमा सेट फॉर्म स्टेट्स, सही है। और यहाँ पर मैंने अब बता दिया, मैं इसी तरह यूज करता हूँ, ठीक है। एक स्टेट बनाया करो, उसको इस तरह यूज किया करो। अच्छा, मेरे पास है नेम एम्प्टी, कॉमा ईमेल EMAIL, कॉमा एम्प्टी, और पासवर्ड SSWORD, कॉमा एम्प्टी, और शिफ्ट है, सही है। सेट्स हो गई। और सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक को लगाकर देख लेते हैं कि भाई हमने इस तरह का काम तो पहली बार किया है, कि क्या ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, मुझे उसको वैल्यू देनी है। वैल्यू भाई या तो ये फॉर्म स्टेट्स डॉट नेम, या ये, सही है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, या भरा हुआ है तो वो लिखो, वरना फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सही है। ऑन चेंज, सही है। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, एम्प्टी तो है, हाँ सही है, वो भी सही है, इस तरह भी सही है। चलो ठीक है, ऐसा कर देते हैं जैसा तुम कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, ई इवेंट, सही है। सेट फॉर्म स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने बोला जितने फॉर्म में, जितनी फील्ड्स में, जितने स्टेट्स में जो रखा हुआ है वो रख दो वापस लाकर। एक दो तीन फॉर्म, क्या हो गया, एक दो तीन फॉर्म स्टेट्स, सही है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास नेम, बिल्कुल उसमें क्या रखो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है, और शिफ्ट है। सेव किया, और क्या करेंगे, इन्हीं दो लाइंस को वापस लाता हूं मैं, दो डॉट ईमेल, और यहां पर मैं करूंगा ईमेल, सही है, पासवर्ड, और सेम चीज के लिए पासवर्ड, ठीक है, और शिफ्ट एफ। सेव करके हम वापस आते हैं, और यहाँ अब मैं जाना चाहूंगा कंपोनेंट्स में, और यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा कौन सा पेज है, साइन अप। साइन अप पे अगर मैंने क्लिक किया, तो उसने मुझे हुक्स में बता दिया कि भाई ये तीन स्टेट्स बनी हुई हैं, सही है। क्योंकि इनसे आपकी, आपके जो स्टेट्स है, वो जो आपका फॉर्म है, वो इसके साथ एसोसिएटेड इंटीग्रेटेड लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई या तो मसला कर रहे हो, या तो वो सही तरीके से। जी, न्यू एंट्री मतलब कोई और स्टेट बनानी है तो वो यहाँ आएगी, हर बार आता रहेगा। ठीक है, ओके। AHMED, सही है, बिल्कुल आ रहा है। ahmad@gmail.com, सही है, प्रॉपर चल रहा है, Ahmad12, सही है। साइन अप करते हैं, और यूजर को का डेटा कंसोल में लेकर आते हैं। नोट फंक्शन टू रजिस्टर यूजर, ठीक है। कॉन्स्ट सेव यूजर इक्वल टू एरो फंक्शन, किसी किस्म की मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन करूंगा। ये जो चेक कराने वाली वैलिडेशन है, ये सारी वैलिडेशन आपने करनी है, सही है, प्रॉपर एरर हैंडलिंग के साथ।
ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म स्टेट्स, और यहाँ पास कर दूंगा बटन के पास ऑन क्लिक, क्या था, सेव यूजर, सेव किया, वापस आते हैं, क्लिक किया, यूजर आ रहा है, क्लियर फॉर्म स्टेट्स करा देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, नोट क्लियर स्टेट्स कॉन्स्ट क्लियर स्टेट्स इक्वल टू दिस, लिख सकते हैं अगर क्या पता 2-3 दफा यूज करना हो। ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया और सेट फॉर्म स्टेट में मैंने क्या रख दिया, वही वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर स्टेट्स, ठीक है, सेव किया, और अब हम वापस आते हैं, एक दफा क्लियर किया, मेरे पास वो सारा डेटा आ रहा है और सारा डेटा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सुनो जरा करना क्या है जी, नहीं नहीं नहीं, आपने नंबर और कंफर्म पासवर्ड भी लेना है, या अगर आप यूजर जेंडर लेना चाह रहे हो, आपने 4-5 चीजें लेनी है। मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शनैलिटी करके दिखाऊंगा, आपकी जितनी अच्छी यूआई और जितना ज्यादा डेटा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, आपने ज्यादा ज्यादा ही करना है, सही है, ओके। अब जरा सा डिस्कस करते हैं कि यार करना क्या है। अगर मैं आऊं किस पर, एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आता हूँ और नीचे आ गया, और एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो मेरे पास दो स्टेट्स हैं, साइन अप पे भी हम यही काम करेंगे, चेक करो जाकर के यूजर्स की लिस्ट है, अगर तो नहीं है तो जाकर यूजर की लिस्ट बना दो, अगर तो है तो अब अगर जब मैं साइन अप यूजर करूंगा ना, तो डेटा जो है उस एरे में, कौन सी एरे, जो यहाँ पर आपकी बनेगी यूजर लिस्ट के नाम की, यहाँ पे एक एरे बनेगी जो डेटाबेस की एरे कहलाएगी, वहां पर जाकर सेव होना चाहिए, और जितनी दफा करूं डिफरेंट यूजर वो सेव होना चाहिए। आपने ये फंक्शनैलिटी भी लगानी है कि ahmed@gmail.com अगर रखा हुआ है तो डुप्लीकेट ईमेल वाला डेटा ना सेव हो, सही है, डुप्लीकेट ईमेल वाला डेटा ना सेव हो। कैसे नहीं रोकता है, हम अगर अभी हम डेटा सेव करना शुरू कर, डेटा सेव करेंगे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ईमेल पे, ईमेल वैलिड यूनिक होना चाहिए, नेम तो 1000 दफा हो, बात समझे, ठीक है। तो ये टारगेट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक का जो काम किया है आप उस तक की प्रैक्टिस करके, यहाँ तक कि हैंड टू हैंड अगर यूआई रेडी करते रहोगे फंक्शनैलिटी के साथ, तो आपका काम होगा, क्योंकि काम दिखाकर फिर अगले मॉड्यूल पे चढ़ना है, ठीक है।